प्यारे बच्चों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखा होगा और उसके बाद आप अपना होमवर्क करते होंगे कंप्लीट। वीडियोस में मैं जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ या जो क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ, उन क्वेश्चनों को आप कंप्लीट पहले अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व किया कीजिए और फिर जो बुक के अंदर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व किया कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसके बाद हम जो पीछे मैं टॉपिक करा रहा था रोल्स थ्योरम के ऊपर और एलएमवीटी के ऊपर, उसी में बेस हम कुछ क्वेश्चन आज कराते हैं और आज हम डेरिवेटिव की लास्ट वीडियो आपके सामने भेजने जा रहे हैं। इसमें रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी के मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा। एलएमवीटी क्वेश्चन सेम हो जाएंगे, इसमें रोल्स थ्योरम के आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कुछ। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया दोनों के अंदर एक छोटा सा फर्क होता है। एलएमवीटी के अंदर वो थर्ड कंडीशन इक्वल नहीं होती, रोल्स थ्योरम में तीनों थर्ड कंडीशन इक्वल होती है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, मैंने लिखा है यहाँ पे f(x = x³ - 6x² + 11x - 6 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। आपने इसके ऊपर रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाना है, तो मैं इसी को सोल्व करता हूँ। फर्स्ट मैंने आपसे क्या कहा था क्वेश्चन में, फर्स्ट कंडीशन कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। चेक कीजिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो मैंने ये कहा था फंक्शन एक तो इन्फिनिटी नहीं बनाए, मतलब डिवाइड में 0 नहीं बनाए, और दूसरा रूट में नेगेटिव नहीं बनाए। तो आपको दिख रहा है डिवाइड में 0 तो वैसे ही नहीं बन रहा है और रूट यहाँ पे है ही नहीं, तो रूट में नेगेटिव कहाँ से बनेगा क्वेश्चन में। तो मैं कह सकता हूँ f(x) is continuous, f(x) is continuous on closed interval 1 to 3 कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसमें, इस क्लोज इंटरवल के अंदर 1 to 3 के अंदर। सेकंड कंडीशन मैंने कहा था आप सीधा डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का, देन क्या आएगा डेरिवेटिव 3x² - 12x + 11 और माइनस में 0। यहाँ से 3x², यहाँ से -12x, यहाँ से +11 और यहाँ से 0। सीधा डेरिवेटिव हम पहले काफ़ी करवा चुके हैं, ये तो वैसे भी सिंपल फॉर्म है डेरिवेटिव की। इसके बाद आप थर्ड कंडीशन, अच्छा इसी में चेक करते हो कि क्या ये डेरिवेटिव डिवाइड में 0 बनाता है, तो नहीं बना रहा है स्टूडेंट्स। रूट में नेगेटिव बनाता है, तो रूट है ही नहीं, नेगेटिव कहाँ से बनाएगा। तो फिर हम चेक करते हैं इसकी थर्ड कंडीशन। तो ये फंक्शन क्या लिखोगे आप यहाँ पे कि f(x) is derivable on open interval 1 to 3। यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन आप सीधा 1 उठा के यहाँ से यहाँ रखोगे फंक्शन में, तो f(1) = क्या आएगा 1 - 6 + 11 - 6 = 0। फिर आप उठा के रखोगे 3, तो कितना आएगा 3 3 3 27 - 54 + के 33 - के 6। सोल्व कर लेना स्टूडेंट्स, ये भी 0 ही आएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम कह सकते हैं कि दोनों ही केस इक्वल हैं, f(1) = f(3)। तो क्या लिखोगे, तो रोल्स थ्योरम satisfied then there exist at least a number c belongs to open interval 1 to 3 such that, तो क्या बनती है कंडीशन f'(c) = 0। ठीक स्टूडेंट्स, f'(c), तो ये वैल्यू हमारे पास f'(x), इसमें आप x की जगह c रखिए और सोल्व कीजिए। तो कितना आएगा यहाँ पे 3c² - 12c + 11 = 0। ये पार्ट है, इस पार्ट को सोल्व करके आपने c की निकालनी है वैल्यू। तो क्या यहाँ फैक्टर बन रहा है स्टूडेंट्स, तो मुझे दिख रहा है फैक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि 11 की 3 से करूंगा 33 किसी के फैक्टर में आता ही नहीं है, 11 और 3 के में आता है, तो फैक्टर तो बनेंगे नहीं। तो फिर कैसे करते हैं, तो वो फार्मूला है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या है यहाँ पे c = फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac और डिवाइड में 2a। दिस इंप्लाइज b, c से पहले b, c² से पहले a और विदाउट c रहेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा यहाँ पे -12 है b की वैल्यू, तो क्या लिखो यहाँ पर 12 ± b² 144 -4 × 3 × 11, तो क्या आएगा 33 की 4 से 12 और ये आ जाएगा 13 ओवर 2a, 3 2 6 डिवाइड में 6 आएगा। इसको आप सोल्व कीजिए, तो 12 ± शायद 12 भी यहाँ आएगा और डिवाइड में आएगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 से 4 3 जा 12 कर दूं, 4 का 2 बाहर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 12
प्लस माइनस 2√3 डिवाइड में 6, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे 6 प्लस माइनस √3 और डिवाइड में 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स समझ आया क्वेश्चन कैसे किया यहाँ तक? तो मैंने यहाँ पे c की वैल्यू डिफाइन कर दी थी, c की वैल्यू ये बन के आई हमारे पास। बस आपको ये चेक करना है कि c की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है या नहीं करती है 1 और 3 के बीच में, तो वो हम चेक कर लेते हैं लाई करती नहीं करती। तो पहले इस √3 का मतलब होता है 1.7 लगभग, पता है आपको 1.7, 6 प्लस 1.7 मतलब 7.7, 7.7 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.2, तो 2 पॉइंट कुछ तो आता है इस केस के अंदर, ओपन इंटरवल 1 2 3 के बीच में आता है ना, 2 पॉइंट कुछ तो आएगा आंसर के अंदर। नेक्स्ट है 6 माइनस √3 मतलब 6 माइनस 1.7 लेस करेंगे तो 4.3 कुछ बचेगा लगभग, 4.3 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी आता है आंसर के अंदर। तो दोनों लाई कर गए तो क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से करेंगे, दोनों पार्ट लाई करेंगे कोई बात नहीं, तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो वेरीफाई हो गई। तो क्या लिखोगे, हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी बेस के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है f(x = x - 1 × x - 2 का होल स्क्वायर ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। आपने इस पार्ट पे चेक करना है रोल्स थ्योरम को। तो फर्स्ट कंडीशन आएगी, क्या ये पार्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो दिख रहा है डिवाइड में 0 नहीं है और रूट की तो बात ही नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या आएगा f(x = कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। सेकंड आ जाओ, पहले इसका डेरिवेटिव करें, f(x) = u × v से होगा, तो क्या लिखूंगा x - 1 सेम, इसके पहले पावर का होगा 2 × x - 2, फिर अंदर के पार्ट का 1 होना है, ठीक है। फिर प्लस में x - 2 का होल स्क्वायर सेम, इस पार्ट का 1 होना है आगे, ठीक है। फिर नीचे आएगा यहाँ पे, तो चेक कीजिए क्या ये डिवाइड में 0 बनाता है, नहीं, सेम ही केस है ना ये। अच्छा पहले इसको सोल्व कर लेते हैं आगे, देखो फिर दिखाते हैं आपको सोल्व करके। दोनों में से x - 2 वैसे ही कॉमन आ रहा है पार्ट पे, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पर तो बचा 2, तो ये आ जाएगा 2x - 2 और यहाँ पे प्लस में x - 2। मैंने दोनों पार्टों से x - 2 कॉमन लिया है अभी, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2x - 2 ये लिख दिया, प्लस में एक पावर आगे गई तो x - 2 यहाँ बचेगा। तो क्या बचे ओवरऑल वैल्यू, x - 2 और इनटू में यहाँ पे 3x - 4, ये वैल्यू बन के आएगी, ठीक स्टूडेंट्स। अब चेक कीजिए क्या ये डिवाइड में 0 है, नहीं, रूट में नेगेटिव है, नहीं, तो ये पार्ट डेरिवेबल हो गया हमारे पास। तो क्या लिखोगे, f(x) = डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 2, ठीक है। थर्ड आ जाओ केस, तो पहले आप सीधा उठा के 1 रखिए क्वेश्चन में, तो f(1) रखेंगे तो 1 - 1 0, पूरा पार्ट कंप्लीट 0। फिर आप 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, पूरा पार्ट 0, दोनों पार्ट 0 हो गए, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो f(1) = f(2), इस तरह से दोनों पार्ट हो गए हमारे पास। तो क्या लिखोगे आप, रोल्स थ्योरम satisfied, then there exist at least a number c belongs to open interval 1, 2 such that f(c) = 0, ठीक है। अब f(c) की देखिए यहां से वैल्यू, इसमें से तो क्या आएगा यहाँ पे, c - 2 3c - 4 = 0, c - 2 = 0, 3c - 4 = 0, यहाँ c का आंसर 2 और यहाँ से c का आंसर 4/3। दोनों में से कौन सा आंसर लाई करता है 1 और 2 के बीच में, ओपन में 1 और 2, ओपन के अंदर 1 नहीं है 2 नहीं है, बीच की वैल्यूज है, या तो 2 आ रहा है तो लाई करेगा नहीं। तब क्या लिखोगे, c = 2 not belongs to 1 to 2 एंड c = 4/3 belongs to 1 to 2, ये लाई करता है। आप डिवाइड करके देख ले, 4 को 3 से, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ इसमें लाई करता है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो वो लाई करके ना एक करना, एक सॉरी ये तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा, ये तो बिलोंग नहीं करेगा, ये वाला लाई करेगा, तो कम से कम एक कहा था, एक लाई कर रहा है हमारे पास, तो हो गया ना रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पे आप। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है fx इक्वल टू दिस ऑन क्लोज इंटरवल दिस। अब पूछा है रोल्स थ्योरम के लिए वेरीफाई करेगी नहीं करेगी। तो पहला केस क्या करना है क्वेश्चन में, कंटिन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो मैंने ये कहा था फंक्शन डिवाइड में जीरो नहीं बनाए, जीरो बनाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, रूट में नेगेटिव नहीं आए तो रूट तो आ नहीं रहा है, बात खत्म रूट की। तो लेकिन डिवाइड में जीरो बना रहा है किस वैल्यू पे, x-1 है नीचे, तो किसे बना रहा है 1 पे बना रहा है जीरो। देखिए ध्यान से ऐसे x माइनस जो डिवाइड में अगर x की कोई वैल्यू आती है तो आप ऐसे करें रफली उस वैल्यू को जीरो के इक्वल लेके चले। जैसे मैं x-1 को जीरो के इक्वल लूं तो आंसर आएगा 1 x का। तो वो 1 क्या यहाँ पे लाई करता है बीच में, आपको दिख रहा है क्वेश्चन में 0 से 2 के बीच 1 आता है, 1 तो आ रहा है बीच में, 1 आता है और 1 पे ये क्वेश्चन नीचे 0 बना रहा है और 1 आता भी है उस केस के अंदर। इसका मतलब ये हो गया 1 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। समझ आया केस, 1 पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। देखो तो क्या लिखोगे, हियर fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्यों, बिकॉज at x इक्वल टू 1 fx is not defined। x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं करता है और x इक्वल टू 1 यहां लाई करता है एंड x इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। 0 से 2 पे वो फंक्शन वो वैल्यू भी लाई करती है उसके अंदर। अब देखो ध्यान से, तो फंक्शन 1 के ऊपर नॉट डिफाइंड है, 1 यहां लाई करता है क्वेश्चन में, इसलिए फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, तो इसलिए रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाई, पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो क्या आएगा, रोल्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड। इस तरह से करना है स्टूडेंट्स आपने, ठीक है। तक नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी में। अब कुछ ऐसे ही पार्ट कराते हैं जिसमें नॉट सेटिस्फाई आएगा, बाकी ये तो हो ही जाएंगे क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया, अब तो सिंपल ही आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, आप सोल्व कर लेना, बता देता हूँ कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है पार्ट। तो फिर से वही बात, तो एक ही पार्ट में दिख जाती है क्वांटिटी वाले के अंदर, वो देखता हूँ मैं यहाँ पे भी। ऊपर आपको x दिख रहा है, नीचे x दिख रहा है, नीचे x आ गया तो नीचे की वैल्यू को 0 के इक्वल लेके चलो, आंसर आएगा x का 5। 5 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं करता है, मतलब 5 पे डिसकंटीन्यूअस है फंक्शन, ठीक है। क्या 5 यहां लाई करता है, तो 5 तो लाई करता ही नहीं, क्योंकि हमें तो केवल यहां से यहां तक चेक करना है क्वेश्चन। तो अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, समझ आया स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 लाई नहीं करता है, सिर्फ केवल इस इंटरवल के बीच में ये डिफाइन होना चाहिए फंक्शन पूरा पूरा, और इस इंटरवल के बीच में ये डिफाइन हो रहा है हमारे पास। तो क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस। आगे डालो रीजन, तो डाल दो बिकॉज x इक्वल टू 5 नॉट बिलोंग्स टू -1 to 4 एंड at x equal to 5 fx is not defined। कि x equal to 5 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं करता है, बट ये फंक्शन लाई भी नहीं करता है इसके अंदर, इसलिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये पहली कंडीशन है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स आगे दिखा सकते हैं कंडीशन सेम। अब ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है, जो बताया मैंने क्वेश्चन उस तरीके से करना है आपने, ठीक। आगे तो सेम ही क्वेश्चन वही, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि कब कॉन्टिन्यूअस है और कब कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, ठीक है।
एफ एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट में और ऑन क्लोज इंटरवल -2 to 2 ये वैल्यू है। ठीक स्टूडेंट्स, अब आ जाओ पार्ट पे देख लेते हैं। तो पहला पार्ट बोलो कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड में जीरो तो है नहीं, इस बार बनेगा भी नहीं, बट रूट है, रूट में नेगेटिव बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले चेक कर लेते हैं ना रूट में नेगेटिव कहाँ कहाँ बनेगा और कहाँ कहाँ नहीं बनेगा। रूट में नेगेटिव देखिए ध्यान से, तो बताया तो आपको मैं रूट में नेगेटिव वाली बात चेक कैसे करनी है। तो जो आपको इंटरवल दिया जाए सीधा उस इंटरवल के बीच में उठा के रख के देख लिया करो वैल्यूज को। जैसे -2 से 2 के बीच रख के रखो, मैंने रखा 0, क्या 0 बनाता है नेगेटिव? नहीं। 1 उठा के रख के देखो, रख के देख लो, 1 रखो, बनाता है नेगेटिव? नहीं। 2 उठा के रख के देखो, बनाता है नेगेटिव? नहीं। -2 उठा के रख के देखो, बनाता है नेगेटिव? नहीं। 0 बना देगा लेकिन नेगेटिव नहीं बनाएगा। तो मतलब ये हुआ रूट के अंदर इस इंटरवल के बीच में ये वैल्यू नेगेटिव नहीं बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो क्या लिखोगे? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2। सेकेंड आ जाओ, पहले इसका डेरिवेटिव, हाँ तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू रूट है तो 1/2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में ऊपर -2x हो जाएगा। ठीक, अंदर के पार्ट का 2 से 2 कट हो गया तो वैल्यू आएगी -x ओवर नीचे रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव वाली बात आ गई, तो इसमें तो दोनों बातें होल्ड होंगी स्टूडेंट्स। दोनों बातें कौन कौन से? एक तो डिवाइड में 0, क्योंकि डिवाइड में 0 भी तो आ रहा है, हो जाएगा, और एक रूट में नेगेटिव। रूट में नेगेटिव तो यही नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं है रूट में नेगेटिव तो। बट डिवाइड में 0 है यहाँ पे, किस पे? डिवाइड में 0 हो जाएगा किस किस पे? -2 पे +2 पे। मैं 0 के बराबर लूँ तो आंसर आएगा -2 +2। तो x ये वैल्यू ये फंक्शन -2 और +2 पे 0 बना देगा। बट क्या 0 डेरिवेटिव में लाई कर, मतलब -2 +2 0 इसके जो डेरिवेटिव है उसमें लाई करता है? नहीं। ओपन में चेक करते हैं हम, देखा ध्यान से। तो क्या लिखोगे? एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -2 to 2। क्लोज नहीं आ रहा है, क्लोज में -2 to 2 लाई करते, क्लोज के लिए तो ये पार्ट नॉट डेरिवेबल था, क्लोज होता तो। लेकिन यहाँ ओपन में चेक करते हैं, ओपन में -2 to 2 है नहीं, और -2 2 पे ये 0 बनाएगा, बट वो तो इसमें है ही नहीं पार्ट, इसका मतलब डेरिवेबल भी हो गया पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड केस आप करोगे इसका, तो वो आप देख लेना। थर्ड केस f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2, बराबर ही आना है, दोनों में 0 ही आएगा। तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, आगे वही कंडीशन लगा के सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी में। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस में x² - 4 ऑन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ये क्वेश्चन है। क्या आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करें, फंक्शन को चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए। डिवाइड में 0 नहीं है, रूट में नेगेटिव नहीं आएगा, रूट तो है ही नहीं पार्ट पे। मॉडुलस है, मॉडुलस का मीनिंग भी रूट होता है, लेकिन उसके अंदर में तो स्क्वायर आता है, तो नहीं आएगा। तो मतलब क्या हो गया? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट -1 to 1। सेकेंड आ जाओ, इसका करें डेरिवेटिव। तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स क्या होता है मॉडुलस का डेरिवेटिव, शॉर्ट में सीधा ये वैल्यू सेम x² - 4 और नीचे x² - 4 का आ जाएगा मॉडुलस, और अब अंदर के पार्ट का इनटू में कितना आएगा? 2x। अब चेक करो क्या रूट है? रूट है ही नहीं अंदर की, और नीचे डिवाइड में 0, हाँ डिवाइड में 0 बनेगा किस पे? -2 + 2 पे, लेकिन -2 + 2 इस इंटरवल में आती नहीं है वैल्यूज, तो इसका मतलब फंक्शन डेरिवेबल हो गया। एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1। थर्ड केस आ जाओ, एफ ऑफ -1 बोलो, पहले रखो -1 का स्क्वायर 1 - 4 3, माइनस का 3 आएगा बट मॉडुलस से बाहर प्लस का 3 होगा। फिर आप एफ ऑफ 1 निकालें, 1 रखें, 1 - 4 - 3, फिर से वही 3 आ जाएगा प्लस का। तो आपको दिख रही है दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। वो लाइन लिख लोगे आप, उसके बाद सीधा आएगा कि f' इक्वल्स टू 0, देन f' यहां से रखो, c² - 4 ओवर c² - 4 इंटू 2c इक्वल टू 0।
ये वैल्यू उठा के सीधी वहां ले जाओ 0, हटाओ इस वैल्यू को, तो वैल्यू क्या बची, सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2c इक्वल टू 0। एक ये वैल्यू 0 के बराबर, 2c इक्वल टू 0, दूसरी सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से c का आंसर एक 0 और यहाँ से एक c का आंसर प्लस माइनस 2 आंसर वहां से आएंगे। लाई कौन सा करता है, तो लाई तो 0 वाला कर रहा है, ये तो लाई कर ही नहीं रहा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या लिख दें, दिस इंप्लाइज c इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, तो क्या जाएगा, हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे बताया मैंने करने के लिए, ये हमारे पास ट्रिक है, ऐसे करना है, चेक इस तरह से होता है। फिर बता रहा हूं, जिस फंक्शन जिस पार्ट पे, फिर सुन लीजिए, जिस पार्ट पे फंक्शन डिवाइड में 0 बनाता है या रूट में नेगेटिव करता है, अगर वो पार्ट दिए गए इंटरवल में लाई नहीं करता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है। डेरिवेबल के लिए आप ओपन चेक करेंगे और कॉन्टिन्यूअस के लिए आप उसको क्लोज में चेक करेंगे, ठीक है। और अगर वो लाई कर जाए तो नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट डेरिवेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिखा है नेक्स्ट, fx इक्वल टू sin x माइनस sin 2x ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इस तरह के पार्ट भी आ सकते हैं, साइन कोस वाले भी। तो कैसे करना है, सबसे पहले क्या ये वैल्यू डिवाइड में 0 बनाती है, नहीं। रूट में नेगेटिव बनाती है, नहीं। तीसरी बात और चेक करनी होती है यहाँ पे, साइन कोस आए तो साइन कोस की वैल्यू कहीं इन्फिनिटी तो नहीं बनती है। जैसे मान लो टेंजेंट होता, तो टेंजेंट तो 90 पे शो करता है, इन्फिनिटी 90 यहाँ लाई करता है, तो फिर ये फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूअस टेंजेंट के लिए। लेकिन साइन कोस आए तो साइन कोस कहीं पर भी नहीं बनाते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि उनका आंसर -1 से 1 के बीच आता है हमेशा। तो इसका मतलब ना तो ये वैल्यूज बनाती है कहीं इन्फिनिटी, ना इनके डिवाइड में 0 बन रहा है, ना ही रूट है जिसपे नेगेटिव आए, ऐसा कोई पार्ट नहीं है। तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। सेकंड आ जाओ, इसका करो डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, f डैश x sin x का cos x माइनस 2 cos 2x, ये इसका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी नहीं बनाएगा क्योंकि साइन और cos मैंने कहा ना दोनों ही इन्फिनिटी नहीं बनाते हैं, डिवाइड में 0 नहीं है, रूट में नेगेटिव नहीं है, मतलब फंक्शन कहीं पर भी इन्फिनिटी नहीं बनाएगा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे कि fx इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to पाई, यहाँ ओपन आएगा। थर्ड केस आ जाओ, पहले f ऑफ 0 यहाँ रखो, साइन 0 0 साइन 0 0 0, फिर आप रखो पाई, पाई मतलब 180, साइन 180 0 और साइन 360 भी 0, देन ये भी 0, दोनों इक्वल हैं। f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ पाई, फिर आपको वो लाइन लिखनी है, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। ठीक है, उसके बाद आएगा कि f डैश c इक्वल्स टू 0, देन क्या बनेगा यहाँ से, cos c माइनस 2 cos 2c इक्वल टू 0, यही बनेगा स्टूडेंट्स। अब इसका आंसर निकालना है यहाँ c का, आंसर कैसे आएगा, तो सबसे पहले आंसर निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में एंगल दोनों जगह सेम सेम होना चाहिए। क्या एंगल दोनों जगह सेम सेम है, यहाँ तो c आ रहा है, यहाँ पे 2c आ रहा है, पहले दोनों जगह एंगल सेम सेम करो। तो पहले मैं यहाँ पे एंगल सेम कर लेता हूँ, क्या आएगा देखो, cos c माइनस 2 और cos 2c को तोड़ लेता हूँ, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1b इक्वल टू 0, बता रखे हैं फार्मूले सारे। ठीक है, उसके बाद यहां वैल्यू cos c माइनस 4 cos स्क्वायर c माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 से मैंने दोनों पार्ट पे मल्टीप्लाई कर दी, माइनस कॉमन लेके और इसको बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 cos स्क्वायर c माइनस cos c प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, ये पार्ट बन के आएगा स्टूडेंट्स।
4 cos स्क्वायर सी माइनस cos सी और प्लस में 2 इक्वल टू 0। इस पार्ट में आपने सी की निकाल ली वैल्यू। अब तो क्या फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? फैक्टर बन रहे हैं 4 और 2। 4 2 की मल्टीप्लाई 8, क्या किसी पार्ट की मल्टीप्लाई 8 आएगी? तो नहीं बन रहा। तो फिर क्या करूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन में? सीधा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या आएगा? cos c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac और डिवाइड में 2a इक्वल्स टू माइनस बी तो 1 हो गया, प्लस माइनस cos c से पहले b, cos स्क्वायर c से पहले a और विदाउट cos c c हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 प्लस माइनस, अब रखिए बी स्क्वायर तो 1 है, 1 माइनस 4ac माइनस, तो स्टूडेंट्स कितना बन जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से एक बात, स्टूडेंट्स यहाँ देखिए -2 से हुआ था मल्टीप्लाई, देन -4 और ये प्लस का आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ ये मिस्टेक हुई है। देन माइनस हम कॉमन लेंगे तो फिर ये माइनस का हो जाएगा पार्ट यहाँ पे, तो अब ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे क्या है? वो वहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसकी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये पार्ट बनेगा। अब क्या आएगा? तो ओवर 2a मतलब 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आंसर आएगा cos c इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट में 33/8। इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इनका आंसर इन्होंने तो निकाल रखा है बुक के अंदर तो, लेकिन आप यहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं होती है cos c की क्या आएगी यहाँ पे इन वैल्यूज के ऊपर। तो बस आपको ये डिफाइन करना है कि cos c बराबर ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, cos c बराबर ये आंसर है और आपको ये पता है कि आंसर इन्हीं के बीच लाई करता है इनका, तो इसका मतलब होगा कि ये इंटरवल के बीच में जरूर लाई करेगा। देखो मैं c का आंसर यहाँ से निकालना चाहूँ तो c इक्वल्स टू क्या आंसर आता है? c इक्वल टू आंसर आएगा cos इनवर्स 1 प्लस माइनस रूट 33/8। और अब ये चाहे कोई भी आंसर आए, cos का आंसर 0 से पाई के बीच में आता है, हाँ तो 0 से पाई के बीच में आएगा आंसर ये वाला। तो स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू कर सकते हैं आप, ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया केस? 0 और पाई इसलिए नहीं आएगा इसका आंसर। देखिए आप सोचोगे इसका आंसर तो क्लोज में आता है 0 और पाई के अंदर, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? तो इसका आंसर 0 और पाई क्लोज में आता है, ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है 0 और पाई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आ सकता, पाई नहीं आ सकता। कैसे? 0 1 पे अगर अंदर 1 बनेगा तो cos इनवर्स 1, तो 1 तो बनेगा ही नहीं। दूसरी पार्ट -1 बनेगा तो cos पाई आंसर आता है, उसका मतलब cos पाई बराबर -1 होता है, तो -1 नहीं बनेगा, मतलब अंदर ये नहीं बनेगी, सीधी वैल्यू लाई करे दोनों के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप कह सकते हो हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन करने की ट्रिक्स है, ऐसे करना है आपने क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स जो बताया मैंने रोल्स थ्योरम के अंदर शायद आपको समझ आया होगा। एलएमवीटी सेम ऐसे ही है, उसमें कोई दूसरा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वो जो कंडीशन है वो आपने चेंज करनी है, तो उस पर क्वेश्चन करना है सोल्व। फिर भी अगर एलएमवीटी में कोई पार्ट आपको नहीं आता है समझ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो इसी के बेस एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा इसी में क्या होता है। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मैं आपको डिफाइन करता हूँ यहाँ पे कि रोल्स थ्योरम किस तरह से सेटिस्फाई नहीं है। इनमें से किसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है देखिए। पहला क्वेश्चन fx इक्वल टू 10x ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ये बताना है कि फंक्शन पे रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई है या नहीं है। तो क्या होगा? 10x है तो 10 मैंने कहा था 3 बार चेक करते हैं, डिवाइड में 0 नहीं है, साइन कोस आए तो 3 बार चेक करते हैं, डिवाइड में 0 नहीं है, रूट में नेगेटिव नहीं है। तीसरा पार्ट कि क्या ये वैल्यू खुद कहीं बनाती है इन्फिनिटी, तो 10 बनाती है इन्फिनिटी, कहां पे? π/2 पे, और π/2 यहां लाई करता है। तो क्या लिखोगे? fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 बिकॉज एट x इक्वल टू π/2 fx इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है यहाँ तक? तो एंड
और x इक्वल टू पाई बाई टू बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो क्या आएगा, रोज थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड। समझ आए स्टूडेंट्स, बस ये करना ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट है तो सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस में x माइनस वन ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू 2। फर्स्ट केस, क्या ये डिवाइड में 0 बनाएगा, नहीं। रूट में नेगेटिव, नहीं। तो ये पार्ट हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो क्या लिखोगे आप, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू 2। सेकंड आ जाओ, डेरिवेटिव के लिए पहले करें आप इसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो बताया था डेरिवेटिव क्या आएगा, x माइनस वन ओवर मॉडुलस में x माइनस वन, हट गया मॉडुलस यहाँ से ऊपर, x माइनस वन और नीचे सेम, और इनटू अब अंदर के पार्ट का वन होगा, ये इसका डेरिवेटिव है। क्या ये डिवाइड में 0 बनाएगा, रूट में नेगेटिव, रूट नेगेटिव तो बनाएगा नहीं, बट डिवाइड में 0 बनाएगा किस पे, 1 पे, कि मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 0 बना देगा नीचे, 0 बन गया। क्या ये 1 लाई करता है ओपन में, तो लाई करता है ओपन में इस बार। तो क्या आएगा, देखो एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल, एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 टू 2, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये नॉट डिफाइंड है और x इक्वल टू 1 यहाँ लाई करता है ओपन में, करता है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये नॉट डेरिवेबल है। तो फिर से क्या आ गया, रोल्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये लिखा है मैंने एफ एक्स इक्वल टू, इस बड़े ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं जिंट फंक्शन। मैंने डिफाइन करके बताया था आपको 6.2 एक्सरसाइज में, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अंदर आप बताया था मैंने क्या होता है ये। ऑन क्लोज इंटरवल -2 टू 2, इसके बीच बताना है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है इस फंक्शन की खुद, क्या, कि ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है और इनके बीच में इंटीजर वैल्यू आती है, -1 -2 खुद है, -1 0 1 2, इन सब पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या लिखोगे, वी नो दैट जिंट फंक्शन is discontinuous at integer value, so f(x) equal to gint function of x on closed interval -2 to 2 is discontinuous। तो क्या हो गया, रोल्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, सब बता रखी बातें मैंने यहाँ, बस थोड़ा सा रिमाइंड करने की जरूरत होती है कि मैंने पहले क्या बताया था, उसको अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर क्वेश्चन वो करें। तभी तो मैं कहता रहता हूँ कि बेसिक बातों पे ध्यान दिया करो, उनको भूला मत किया करो, उनको भूल जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पे, एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो पहला पार्ट बोलो, तो क्या ये डिवाइड में 0 बनाएगा, नहीं। रूट में नेगेटिव, नहीं। तो क्या होगा पार्ट ये वाला, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 2। सेकेंड आ जाओ, पहले करें आप इसका डेरिवेटिव, तो इसका तो 0 हो गया डेरिवेटिव, इसका पावर आगे 2/3 आगे, और x माइनस 1 की पावर 2/3 -1, तो ये आ जाएगा -1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप ठीक करके लिखें, 2/3 इंटू 1 ओवर x माइनस 1 की पावर 1/3, ये पार्ट आएगा बन के। इसका डेरिवेटिव ये बन के आया, क्या ये डिवाइड में 0 बनाता है, तो बनाता है किस पे, 1 पे 0 बनाता है ये वाला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 पे 0 बनाएगा, डिवाइड में अगर 1 बन जाता तो 1 पे 0 हो जाएगा, और 1 लाई कर जाता है, तो ये पार्ट क्या हो गया, नॉट डेरिवेबल। तो एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 2 बिकॉज at x equal to 1 f dash x is not defined, x equal to 1 पे फंक्शन इसका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, इसलिए रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, नॉट सेटिस्फाइड। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका था शुरू में कि आप अभी रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद में जैसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ आने लगेगा। तो वही बातें हैं, अब आपको शायद समझ आने लगी होंगी बातें कैसे करना है, तो बस इन्हीं पे ध्यान देना है। पार्टों को कैसे बता रहा हूँ मैं, नहीं है तो क्यों नहीं होता है तो क्यों होता है। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, समझा देता हूँ आपको
कि अगर कोई फंक्शन आ जाए सिग्नम फंक्शन जिसमें एफ एक्स बराबर 2 या 3 वैल्यूज हो, जैसे मान लो ऐसे हो जाए कि एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसे मान लीजिए फंक्शन हो जाए कोई। अब कह दे इस पे चेक करो रोल्स थ्योरम को, फिर बताओ, तो फिर कैसे करना होता है? तो ऐसे फंक्शन के लिए पहले चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो ऐसे फंक्शन को जब चेक करोगे कंटिन्यूटी तो लेफ्ट राइट वाला रूल लगा के चेक करेंगे आप। समझ आया? ऐसे क्वेश्चन पे कोई रूल नहीं है सोल्व करने के लिए, सीधा लेफ्ट राइट का मतलब फिर थोड़ा उसमें थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा कि आप पहले लेफ्ट राइट का रूल लगा के पहले फंक्शन को चेक करेंगे कंटीन्यूअस, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वही लगाना है एलएचडी, आरएचडी और फंक्शनल डेरिवेटिव, तब जाके क्वेश्चन आगे सोल्व करना है। ठीक स्टूडेंट्स, समझ आया केस? तो वैसे भी ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो वो नॉट एप्लीकेबल ही पाएगा, आप ज़्यादा टेंशन मत आना क्वेश्चन में। तो इस तरह के पार्ट हैं। रोल्स थ्योरम मैंने बता दी है, एलएमवीटी सेम मैंने बताया ना, मैंने सेम करना है। देखो अगर टाइम कहोगे तो मैं करवा भी सकता हूँ एक वीडियोस के अंदर और, लेकिन वो उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट वाली बातें ही हैं। सेम वही क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस एलएमवीटी से करनी है आपने। एलएमवीटी का रूल लगाना है, उसमें छोटी सी बात है कि लास्ट वाला केस बराबर नहीं आएगा, लास्ट बराबर नहीं आएगा तो एलएमवीटी सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो फिर उसमें वो जो कंडीशन थी वो लगा दे, उसका अकॉर्डिंग सोल्व कर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आप कहते कहो तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन एलएमवीटी का छोटा सा करा देता हूँ, उसके बाद आपको ट्राई कर लेना। ठीक है, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ऑन क्लोज इंटरवल 1 2 3। यहाँ हम एलएमवीटी चेक करते हैं, तो क्या है एलएमवीटी में? फर्स्ट केस तो सेम है ही, कॉन्टिन्यूअस भी है पार्ट, तो क्या लिखोगे? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3। सेकेंड आ जाओ, इसका करें डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 4x माइनस 3, ये डिवाइड में 0 बनाता है नहीं, रूट में नेगेटिव नहीं, तो क्या हो गया? एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 2 3। थर्ड आ जाओ, एफ ऑफ 1 निकालिए, 1 क्या रखिए 2 माइनस 3, यही होगा ना, 2 माइनस 3 प्लस 1। पहले मैंने 1 रखा है, 2 माइनस 3 प्लस 1, तो आंसर आएगा 0। नेक्स्ट आप उठा के रखिए 3 में क्या आएगा? 3 3 जा 9, 18 माइनस 9 प्लस 1, हाँ तो आएगा 10 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं? नहीं ना, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 नहीं है, तो क्या आएगा? एलएमवीटी सेटिस्फाइड। अब वही सेम केस, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए नंबर C belongs to open interval 1 2 3 such that f dash c equals to 0। तो f dash c equal to 0, तो ये उठा के रखिए वैल्यूज, ये वाली नहीं, सॉरी 0 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, वो रोल्स थ्योरम में होता है, तब क्या आएगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a होता है। तो रखिए f डैश c की वैल्यू, f डैश c के लिए यहां से आएगी 4c माइनस 3 इक्वल्स टू f ऑफ b, ये f ऑफ b, ये f ऑफ a, f ऑफ b 10 माइनस f ऑफ a कितना है? 0 ओवर b माइनस a, ये b ये a, 3 माइनस 1, 4c माइनस 3 इक्वल टू 10 बाई 2 इक्वल टू 5, 4c इक्वल टू 8, c इक्वल टू 2। क्या 2 लाई करता है? तो 2 लाई करता है ओपन में, बिलोंग्स टू 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? हेंस एलएमवीटी वेरीफाइड। ये वाला क्वेश्चन एलएमवीटी में बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये कंडीशन बन के आएगी और ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। आगे तो इसके अकॉर्डिंग ये उठा के रख दो, सोल्व कर दो, वहां पे 0 था 0 रख दिया करो। बात दोनों सेम ही है स्टूडेंट्स, थोड़ा सोचने का फर्क है। अगर रोल्स थ्योरम होती यहाँ पे या रोल्स थ्योरम में, तो यहाँ पे क्या दोनों केस 0 बनते, दोनों इक्वल बनते, तो यहाँ पे 0 आता, तो वैसे भी 0 आ जाएगा। अगर दोनों इक्वल ही हैं, तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो मान लीजिए 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, मैं ये लगाता हूँ, तो 10 माइनस 10 0, 0 और समथिंग 0, तो पूरा पार्ट 0 आएगा। तो दोनों बातें सेम ही तो हैं। वहां पे ये दोनों बराबर नहीं है तो ये केस बन गया, यहां बराबर है, क्वेश्चन में बराबर है तो भी 0 ही बनना है यहाँ पे, तो फिर ये लिखेंगे तो 0 बन जाएगा। तो कंडीशन तो यही होती है।
बस रोल्स थ्योरम ने जीरो के लिए डिफाइन किया था कि दोनों बराबर है तो जीरो बन जाएगा, अगर एल एम बी टी ने ये डिफाइन कर दिया कि अलग अलग है तो ये बन जाएगा, कोई फर्क नहीं है दोनों केसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला केस ऐसे करना है, बता दिया है मैंने सब कुछ डेरिवेटिव के अंदर। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कॉल करके या कमेंट में कोई क्वेश्चन डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, आपको वीडियोस कैसे लगते हैं ये वाले, और अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो नई वीडियो आती हैं वो मेरी आपके पास भेजने से पहले ही, मैं आपके पास भेजूंगा वीडियो, उससे पहले ही जब हम वीडियोस को अपलोड कर देते हैं तो करते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और उसके बाद आप अपनी वीडियोस को देखें इनको, और एक अच्छे से आप क्वेश्चन वो करके और उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस को ढंग से देखेंगे और पढ़ेंगे।